नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका आयु संबंधी प्रश्न। और आयु संबंधी प्रश्न में ध्यान रहे आप लोग को कि आज जो है हम 3 से 4 नंबर क्या करेंगे, यहां पर कंप्लीट करेंगे। कितने नंबर? 3 से 4 नंबर कंप्लीट करेंगे। और 3 से 4 नंबर जब हम कंप्लीट करेंगे, और एक बात और याद रख लो कि यहां पर क्या करने वाले, हम मात्र एक ट्रिक से क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर लेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा मात्र एक ट्रिक से। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। चलिए, तो हम क्या करते हैं आज, हमारा टॉपिक चालू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा से क्या किया हूं, आप लोगों को कुछ चीजें बेसिक बताया हूं पहले। ठीक है, तो हम उन चीजों को देखेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस तरह से हमने अनुपात और समानुपात में पढ़े थे, ठीक है, हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं। जो स्टार्टिंग की जो क्लास थी आप लोग की, पहली और दूसरी क्लास जो थी आपकी अनुपात और समानुपात की, ठीक है, जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, वैसे ही हम आयु संबंधी प्रश्न क्या करने वाले हैं, बहुत सारे करने वाले हैं आज। बस आप लोग क्या करो, कॉपी और पेन उठा करके बैठ जाओ। कॉपी और पेन उठा लो बहुत शानदार तरीके से, और इतने सारे सॉल्व करेंगे कि तुमने आज तक नहीं किया होगा इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा भी आप लोग को मैं। बस कॉपी और पेन उठाकर बैठ जाओ आप लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आयु संबंधी प्रश्न की। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या करो, सभी दोस्तों को क्या कर दो, ये जो अभी जो वीडियो चल रहा है उसकी लिंक सबको शेयर कर दो जल्दी से। और जल्दी से जाओ जरा शेयर करके, जल्दी से चलो, जल्दी से जरा कर दो जरा। और वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। थोड़ा सा मुझे क्या है, मोटिवेट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम पढ़ते हैं। ठीक, चलिए पहले अपन बेसिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे। ठीक है, हम आयु संबंधी में सबसे पहले बेसिक बात करेंगे, और इन चीजों को बहुत अच्छे से अपन सॉल्व भी करने वाले हैं। पहले समझ लो आयु संबंधी को। ठीक है, पहले यहां ध्यान समझना, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया हूं वैसे अभी भी बता रहा हूं आप लोग को। और हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोग से। ध्यान दो कि भाई अपने पास क्या है, दो व्यक्ति है, राम और श्याम है। कौन है भाई? राम और कौन है? श्याम है राम और क्या है आपका? श्याम है। और राम की उम्र मैंने बोला कि भाई 25 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। किसकी आयु? राम की। और श्याम की जो आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी वर्ष है भाई? 30 वर्ष है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये इनकी रियल आयु है? तो बोलोगे सर बिल्कुल, यहां पर तो बिल्कुल आपने जो बोला है कि भाई यहां तो क्या है, इन दोनों की क्या है, ये रियल आयु है रियल आयु। जब ये रियल आयु है, अब अगर मैं बोलूं आपसे कि राम और श्याम की आयु का अनुपात बताइए, क्या बताइए? अनुपात बताइए। तो आप क्या करोगे? हमें मालूम है हम क्या करेंगे, 25 अनुपात क्या कर लेंगे, 30 कर लेंगे। करेंगे कि नहीं भाई? इन दोनों का रेशियो आएगा कि नहीं? 25 रेशियो कितना जाएगा आपका? 25 रेशियो 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे, इसको काटेंगे भाई। चलो काटो, कैसे काटेंगे? 5 हम 25, 5 6 30। इन दोनों की आयु का जो रेशियो आया वो कितना आया? 5 अनुपात कितना आ गया? 6 आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। इतना समझ में आ गया आप लोग को? बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते। देखो अभी यहां पर अच्छा एक चीज और समझ लो। मुझे ये बताइए, क्या ये जो राम और श्याम की जो आयु का जो अनुपात आया है, अगर मैं बोल दूं कि भाई राम की आयु 5 वर्ष है, श्याम की आयु 6 वर्ष है, तो क्या ये रियल है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप बोलोगे सर ये रियल कैसे है? रियल तो कितनी है? 25 और कितनी है? 30 है। कितनी है? 25 और क्या? 30 है इनकी रियल आयु, वास्तविक आयु। ये तो केवल क्या है, उसका एक अंश मात्र है। ये क्या है? केवल उसका एक अंश मात्र है। ये रियल आयु नहीं है। इतना क्लियर है? हमने अनुपात और समानुपात में जब पढ़ा था, पहला और दूसरा लेक्चर आपको याद आता होगा, तो मैंने ये सारी चीजें बताई थी। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। ठीक,
इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है अनुपात और समानुपात, जिस भी व्यक्ति ने नहीं देखा ना, सबसे पहले वहां देख लेना आप लोग, अनुपात और समानुपात को वहां से पढ़ लेना आप लोग। उसको पढ़ लिया एक बार और फिर आयु संबंधी प्रश्न पढ़ लो। ये गारंटी मेरी, अगर आप लोग क्या कर लो, हाँ आप लोग से पूरा का पूरा चैप्टर दोनों ना बने, गारंटी मेरी बिल्कुल बनेगा। ठीक है, ध्यान दो आप लोग। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन में, और हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले आज। बिल्कुल दिल थाम के बैठो और बिल्कुल फुर्सत से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले अपन आज। ठीक है, बिल्कुल तैयारी से बैठो आप लोग। ठीक है, पानी नहीं बुलवा लो, चाय बुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और नाश्ता कर ली तो और अच्छी बात है। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो क्या दिया अपने पास है, हमें 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 से 4 नंबर क्या करना है हमें, हाँ कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे वो हम यहां पर सीखेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, आपके पास में क्वेश्चन है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 3 अनुपात कितना है, 4 है। कितना है भाई, 3 अनुपात क्या है, 4 है। मेरी बात का ध्यान समझ लेना। अभी चलो मैं कुछ चीज और बता देता हूं, अभी यहां पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बताता हूं। देखो एक चीज एक होती है कि आपकी वर्तमान आयु, क्या होती है हमारी वर्तमान आयु होती है। देखो मेरी बात को ध्यान समझना, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आप लोग का। ठीक है, तो इन सवालों को सॉल्व करने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, मेरी बात को ध्यान समझ लेना। ठीक है, वर्तमान का मतलब क्या है कि भाई प्रेजेंट में जैसे किसी की आयु क्या है, हाँ 25 वर्ष है, किसकी अभी वर्तमान में कितनी है, 25 वर्ष है। अगर मैं बोलूं कि भाई इस व्यक्ति की आयु, जिसकी आयु वर्तमान में 25 वर्ष है, वर्तमान में कितनी है 25 वर्ष है, तो मुझे ये बताइए कि 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी। तो आप बोलोगे सर कितनी थी, 3 वर्ष कितनी पहले कितनी थी, 22 थी। ठीक है नहीं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये बताइए कि ये जो व्यक्ति है जिसकी आयु वर्तमान में 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो ये वर्तमान, ये 3 वर्ष पहले और ये 5 वर्ष बाद। क्लियर है, अभी ध्यान समझेंगे फिर अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है ध्यान समझ लो। देखो हमें दिया है कि ए व बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है, 4 है, और इनकी आयु का जो योग है, इनकी आयु का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया भाई, 28 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हमें, 28 वर्ष दिया है। तो दोनों की क्या निकालना हमें, वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या निकालना हमें, वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, देखो हमें मालूम है यहां पर कि भाई इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3 अनुपात कितना है, 4 है। हमने ये मान लिया, क्या कर लिया हमने, मान लिया कि ये जो आयु का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है, 4 है। हमने ये मान लिया कि ए जो है, ए रेशियो कितना, बी है, ये ए रेशियो क्या आपका, बी। इन दोनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 3 अनुपात कितना है भाई, 4 है यहां पर। हमने ये मान लिया कि जो आपका ए है उसकी आयु कितनी है, 3 वर्ष है, हमने मान लिया। बी की आयु कितनी मान लिया हमने, 4 वर्ष मान लिया। क्या माना हमने, 4 वर्ष माना। अब अगर हमने ये मान लिया कि भाई ए की आयु कितनी है, 3 है, बी की आयु 4 है, तो इन दोनों की आयु का मुझे बताओ योग कितना होना चाहिए। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए भाई, दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए कि नहीं। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहा कि 7 नहीं है, क्या बोला उसने, और इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 28 वर्ष है। कितना है, 28 वर्ष है। हमें तो दिख रहा भाई 7 है, लेकिन वो बोल रहा कितना, 28 है। मतलब क्या हो रहा, किसका गुना इससे, हाँ भाई हम तो बोल रहे कि भाई 7 है। उन दोनों की आयु का जो अनुपात का योग आ रहा है, ए और बी की आयु के अनुपात का योग कितना है, 7 है। लेकिन वो बोल रहा कि 7 नहीं है, कितना है, 28 है। रियल में कितना है, 28 है। इससे कितना गुना, इससे इस संख्या से ये क्या है, कितना गुना। इन दोनों की जो सम है वो जो अनुपात के सम का कितना गुना है, तो कितना टाइम्स है भाई, हाँ कितना गुना मतलब कितने टाइम्स है ये, तो कितना है, 4 गुना है कि नहीं। कितना गुना आएगा, 7 4 28, कितना गुना आ जाएगा, 4 गुना आएगा। जब ये जो संख्या है, ये जो योग है, इस अनुपात के योग से कितना गुना है, 4 गुना है, तो ये जो इनकी जो आयु होगी ये भी अपने आप से क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी भाई, 4 गुना हो जाएगी। तो कितना आएगा, 3 4 12, और यहां क्या कर देंगे, 4 4 16। ये दोनों की क्या आ गई, आयु आ गई। दोनों की क्या आ गई भाई, आयु आ गई।
अब वो आपसे ए का पूछ ले या फिर बी का पूछ ले, भाई हमने तो यहाँ पर दोनों की निकाला, दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो हम दोनों की आयु क्या अनुमान लिया, वर्तमान कितनी आ गई हमारे पास में 12 और 16 आ गई। समझ में आ गया? उम्मीद है कि आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना? यहां पर ध्यान दो आप लोग। ठीक, देखिए ए व बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है आपका, वो है आपके पास 7:3 है। कितना है? 7 कितना है? 3 है। और इनकी आयु का जो योग है, इनकी आयु का जो योग है वो कितना है आपका, हाँ 50 वर्ष है। कितना है भाई? 50 वर्ष हो तो हमें क्या निकालना है, दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। क्या निकालना हमें? दोनों की वर्तमान आयु निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे? हाँ हमें मालूम है, हमने मान लिया कि भाई दोनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, ठीक है, कितना 7:3 है। हमने ये मान लिया भाई दोनों की आयु कितनी है भाई, हाँ ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, हो गया। ए की वर्तमान आयु का जो ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 7 कितना है 3 है, 7:3 है, 7:3। ठीक है, अब यहां पर बोला कि इन दोनों की आयु का जो योग है, जो सम है वो कितना है भाई, 50 वर्ष है। कितना है? 50 वर्ष है। लेकिन हम यहां पर मान रहे हैं कि भाई इन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है आपके पास में, हम देखेंगे कि इन दोनों की आयु का जो अनुपात का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 7 और 3 कितना आएगा, 10। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई इन दोनों की आयु का योग या सम जो है वो कितना है, 10 नहीं है, कितना है, 50 है भाई। कितना है? 50 है। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना, 5 गुना। कितना गुना भाई? 5 गुना। तो ये जो आयु होगी ये भी क्या होगी, अपने आप से 5 गुना होगी, 7×5 होगा। यहां कितना जाएगा, 3×5 15। ये हो गई क्या, इस ए की आयु कितनी, 35 वर्ष, और बी की आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष। समझ में आ गया? बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम कहां चलते हैं? आगे चलते हैं। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां पर, अब हम एक क्वेश्चन किए, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप लोग करोगे क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग करोगे। ठीक है, ध्यान दो आप लोग। ठीक, हाँ मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताया हूं, अब आप लोग को 5-6 क्वेश्चन करना है। चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग? देखो अभी यहां पर यहां पर ए और हटा दो। ठीक है, ए और बी, ए बी क्या लिखेंगे, आर, और यहां एस कर लिए। आर व एस की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। कितना है भाई? 3:2 है। और इनकी आयु का जो योग है, इन दोनों की आयु का जो योग है ना वो कितना है भाई आपका, हाँ ध्यान समझना, ये है आपका कितना, 100 वर्ष है। कितना है भाई? 100 वर्ष हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या निकालना? पहला क्वेश्चन आपका क्या, दोनों की वर्तमान आयु। अब यहां पर देखो, अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो, आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई दोनों की क्या निकालना आपको, वर्तमान। पहले यहां देख लो, फिर करो नहीं, अभी यहां देखो। ठीक है, पहले यहां मैं करवाऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग, फटाफट। हाँ अब मुझे मालूम है तुम फटाफट आंसर निकालते होंगे, मैं मानता हूं। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पहले देखो यहां पर, ठीक है, फिर करना आप लोग। दोनों की क्या निकालना आपको, वर्तमान आयु निकालना। दूसरा क्या कि भाई दोनों की 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, आयु कितनी थी। ठीक है, हाँ। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, उसने बोला है भाई, सेकंड क्वेश्चन बोला है कि दोनों की आयु का गुणनफल बताइए। क्या बताइए भाई? गुणनफल बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, 3 क्या बोला आपका कि दोनों की आयु का अंतर बताइए। क्या बताइए भाई? अंतर बताइए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि दोनों की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात बताइए। क्या बताइए भाई? अनुपात बताइए। ठीक है, और भी क्वेश्चन बन जाएंगे अपने, और भी क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो ध्यान समझना मेरी बात को, हमें निकालना क्या है भाई, इन दोनों की आयु का पहले तो वर्तमान आयु निकालना है। क्या निकालना हमें? वर्तमान आयु निकालना। फिर क्या बोल रहा है वो कि दोनों की 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी, तो हम वो निकाल सकते हैं। लेकिन कब?
कब निकाल सकते हैं ये सारी चीजों को, पहले ध्यान समझ लो यहां पर कि भाई दोनों की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का अंतर, दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, पहले हमें मालूम होना चाहिए वर्तमान। ध्यान समझो यहां पर, अगर मेरी वर्तमान आयु भाई 25 अगर वर्ष है, मान लो कितनी है मेरी आयु कितनी है, 25 वर्ष मैंने मान लिया, ठीक है। अब अगर वो में से कोई पूछे कि भाई आपकी 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ ये बताओ मुझे। यहां पर अगर मेरी आयु मुझे मालूम ना हो, ठीक है, मेरी आयु मुझे मालूम ना हो और कोई में से पूछे कि भाई 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, मैं क्या बताऊंगा, मैं बता पाऊंगा क्या, नहीं बता पाऊंगा। अगर कोई में से पूछे आज, ठीक है, कि भाई आपकी 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, अगर मुझे आज की नहीं मालूम है तो 5 वर्ष बाद मालूम होगी क्या, नहीं होगी भाई। एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, अगर हमें किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान ना मालूम हो, भाई राम की आयु हमें वर्तमान की नहीं मालूम है, अब हम राम की आयु जब हमें वर्तमान नहीं मालूम है तो उसकी ना 5 वर्ष पहले निकाल सकते हो आप, ना 10 वर्ष बाद, कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। पहले हमें मालूम क्या होनी चाहिए, याद रहे आपको, सबसे पहले अगर आपको वर्तमान आयु मालूम हो जाए, क्या मालूम हो जाए, वर्तमान अगर आयु मालूम हो गई तो आप कुछ भी निकाल लोगे, कुछ भी क्वेश्चन में पूछ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 वर्ष बाद बोले, 5 वर्ष पहले बोले, 3 वर्ष पहले बोले, 10 वर्ष बाद बोले, वर्तमान आयु गुणनफल बोले, वर्तमान आयु का अंतर बोले, जो भी कुछ पूछे आपसे वो सब बन जाएगा। बस आपको क्या मालूम होना चाहिए, वर्तमान आयु मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, वर्तमान आयु मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया, चलिए ध्यान दो, अब आप लोग ध्यान समझो, ठीक है, जैसे एग्जांपल भी ले सकते हो आप लोग, फिलहाल हम यहां पर देखेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो हमें क्या बोला है उसने कि आर व एस की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 3 अनुपात कितना है, 2 है, ठीक है, और इनकी आयु का जो योग है ना वो कितना है, 100 वर्ष है, कितना है, 100 वर्ष है, ठीक। दोनों की क्या निकालना, हमें वर्तमान आयु निकालना, क्या निकालना भाई, वर्तमान आयु निकालना है। पहली चीज हमारे पास में क्या होगी क्वेश्चन कि भाई हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दोनों की 5 वर्ष बाद, ठीक है, फिर ये सारी चीज निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, क्या करेंगे हम, हाँ ये हो गया आर और ये क्या हो गया अपने पास एस हो गया, दोनों की आयु का अनुपात कितना हो गया भाई, 3 अनुपात 2 हो गया है। हमने ये मान लिया कि इन दोनों की आयु का जो अनुपात है, हमने ये मान लिया कि भाई ये दोनों की आयु है, आर की आयु कितनी है, 3 है वर्ष है, और एस की आयु कितनी है, 2 वर्ष है यहां पर। तो हम क्या करने वाले हैं बताओ, हमें मालूम है कि भाई इन दोनों का अगर हम योग करेंगे, क्या करेंगे हम, इन दोनों का अगर योग करते हैं तो कितना आएगा, 3 और 2 5 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, 5 बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन वो बोल रहा कि 5 नहीं है, कितना है भाई, 100 है, कितना है, 100 है भाई, कितना है, 100 है कि नहीं, बिल्कुल है। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना, तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 20 गुना आ जाएगा भाई, क्या आएगा, 20 गुना। ये जो इनका योग है ना, इनकी आयु के अनुपात के योग का कितना गुना है, ये 20 गुना है। तो ये रियल आयु है ना, ये रियल आयु है भाई, ये क्या है आपकी, ये क्या है, ये रियल आयु है, ये क्या है, ये रियल आयु है। ये 100 वर्ष क्या है, इन दोनों की आयु का योग जो है रियल है, लेकिन ये क्या है आपका अनुपात का योग है। किसका योग है, अनुपात का, और यही तो हमने माना था, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 20 गुना, तो ये भी क्या हो गया अपने आप से 20 गुना, 20 3 60 और 20 दूनी 40 हो गया। तो पहले आर की आयु जो वर्तमान है कितनी निकल गई, 60, और एस की आयु वर्तमान कितनी निकल गई, 40 निकल गई। बहुत शानदार, कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये कर लिए होंगे, मुझे मालूम है, बहुत शानदार है ना, ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग, मुझे मालूम है, बहुत शानदार आप लोग, ठीक है। आ गया, तो कितनी आ गई भाई, आर की आयु कितनी आ गई, 60, और एस की आयु कितनी आ गई, 40 आ गई। अब हमसे क्या बोला उसने, अब हमसे क्या बोला, देखो जरा, पहला कि दोनों की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी। अब मुझे बताओ, आर की आयु हमें वर्तमान मालूम हो गई 60 वर्ष है, और एस की हमें क्या निकल गई, 40 वर्ष निकल गई। तो आप बता सकते हो कि भाई हमें जब 60 वर्ष निकल गई, 5 वर्ष पहले की आयु पूछा, तो आर की कितनी होगी 5 वर्ष पहले, हमें मालूम है आर की कितनी हो जाएगी भाई, 60 में से 5 घटा दी, कितना हो जाएगा, 55 वर्ष थी, कितनी थी, 55 थी। एस की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी भाई, कितनी थी, 35 थी, क्योंकि अभी कितनी है, 40 है, ये वर्तमान निकली है। फिर उसने क्या बोला कि भाई दोनों की वर्तमान आयु का गुणनफल। अब हमें क्या निकालना है, दोनों की आयु का क्या गुणनफल। तो हम यहां पर कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों गुणा कर देंगे, दोनों की वर्तमान आयु का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 60 गुणित कितना हो जाएगा, 40, 6 चौ 24, 6 चौ कितना हो गया, 24, 2 जीरो का 2 जीरो, ये आ गया कितना आपका 2400, आ गया गुणनफल, बहुत शानदार।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो दोनों की वर्तमान आयु का क्या अंतर, हमें मालूम है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, एक की 60 और एक की 40 है। इन दोनों का अंतर अगर देख कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, शानदार तरीके से दोनों का अंतर कितना आएगा, 20 आएगा। दोनों की 5 वर्ष बाद आयु का क्या निकालना, अनुपात निकालना, 5 वर्ष बाद। अब देखो यहां पर क्या करेंगे अपन, हमें मालूम है कि भाई जो इन दोनों की आयु को अगर देखें हम, तो एक की कितनी है 60 और एक की कितनी है 40 है कि नहीं। हम ये चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की क्या 5 वर्ष बाद की आयु निकालना है, तो हमें 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना, आयु भी नहीं निकालना है, आयु का क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो हमें मालूम है भाई वर्तमान में 60 और कितनी है 40 है, आर की कितनी 60 और एस की कितनी है 40, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 65 और ये कितनी हो जाएगी आपकी 45। इन दोनों क्या निकालना हमें, अनुपात, तो हमने क्या लगा दिया बीच में, हाँ रेशियो लगा दिए, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहां पर देखो 65 अनुपात कितना आ रहा 45, क्या ये कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा भाई, काय से कटेगा भाई, 5 से कटेगा, हो जाएगा 5 एक कम 5, एक बचा, 5 3 15, 5 9 45, कितना आ गया 13:9 आ गया, ये आ गया आपका आंसर 13:9। क्या आप लोग से बन जाएगा, हाँ जल्दी, हाँ बनेगा, तो सब लोग यस लिखो जल्दी से, और ये सारे क्वेश्चन जल्दी से करो आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लिया होगा और नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट खींच लो फट से, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन कर रहा होगा आप लोग, अभी मैं आंकड़ा बस चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, बन जाएंगे आप लोगों से। अच्छा कभी कभी ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान समझ लो, कभी कभी क्या होती है ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता हूं, मैं क्वेश्चनों में इतना खो जाता हूं तो मुझे पता नहीं चलता कि उसने क्या पूछा है, मैं आंसर निकाल लेता हूं। तो अभी क्या हुआ था, अनुपात और समानुपात जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। वहां पर योग पूछा था और लड़की और लड़कों का योग पूछा था, और जो मैंने पढ़ाया था तब, तो वहां पर मैंने क्या बोल दिया था कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो जो है आप लोग कभी ध्यान से पढ़ लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। मैं तो खो जाता हूं आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता है, तो आप लोग सामने से देख रहे हो तो देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा उस क्वेश्चन को देखता नहीं हूं, ठीक है। हाँ पढ़ाने में कहीं मिस्टेक नहीं होगी, चिंता नहीं करो, ठीक है। जो सिखाऊंगा आप लोग को बहुत शानदार सिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा कभी सीखोगे भी नहीं आप लोग, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं सीखा ना आज तक, तो बिल्कुल अगर आज सीख रहे हो ऐसा तो लाइक करो और सभी दोस्तों को शेयर कर देना ध्यान से, ठीक है। और अभी शेयर कर सकते हो, अभी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी पढ़ सकें ऐसा, ठीक है। चलिए इतना बन जाएगा आप लोगों से, बन जाएगा तो चलो यहां पर स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, मैं यहां पर क्लीन कर रहा हूं, आप लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आप लोग को ये सारे क्वेश्चन करना है, ठीक, मैंने यहां पर क्लीन कर दिया। चलिए ध्यान दें आप लोग, ठीक। देखिए आर व एस की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, ठीक है, मैं यहां पर नाम चेंज करते, थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे, तुम लोग को लगेगा कि हाँ सर ने क्वेश्चन दिए हैं, राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 5:4 है। कितना है, 5:4 है। और इनकी आयु का जो योग है, योग या योगफल बोलो आप, ठीक है, वो कितना है भाई, 81 वर्ष है। कितना है, 81 वर्ष हो तो दोनों की वर्तमान आयु निकालना है आपको, दोनों की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी ये निकालना है, दोनों की हाँ आयु का गुणनफल निकालना है, दोनों की आयु का क्या अंतर निकालना है, और दोनों की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात निकालना है। जल्दी से निकालो आप लोग के पास में मात्र कितने सेकंड है, 30 सेकंड है। कितने सेकंड है भाई, 30 सेकंड, ज्यादा हो जाएगा 20 सेकंड, कैलकुलेशन तो करना है आपको, 20 सेकंड मात्र। चलिए जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। स्पीड से करें आप लोग, स्पीड। जल्दी स्पीड से आंसर निकालो आप लोग, और ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत स्पीड से निकाल सकते हो आप लोग, और ऐसे ही स्पीड बढ़ेगी आप लोग की, ठीक है। और जब हम मैराथन जब क्लास चलाएंगे ना, ठीक है, परीक्षा के पास, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, मैं से पहले आप लोग करोगे, गारंटी मेरी,
बस आप लोग क्या करो, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना चालू करो, क्वेश्चन की भरमार, ठीक है, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को, ध्यान रखना। चलिए हो गया। देखें अब आप लोग देखो यहां पर सब लोग अपना अपना आंसर मिलाओ अब, ठीक है। देखो यहां पर राम व श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वही कितना दिया भाई, 5 अनुपात कितना है, 4 है, दिया है कि नहीं। हमने मान लिया कि भाई दोनों की आयु, ये हो गया कौन, राम, और ये कौन हो गया भाई, श्याम। इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 5 अनुपात कितना है, 4 है। हमने मान लिया कि दोनों की आयु कितनी है, 5 और कितनी है, 4 है। और इनकी आयु का योग कितना दिया भाई, 81 दिया है। हम यहां पर दोनों की आयु का अगर योग देखिए कितना आएगा हमारे पास में, 9 आएगा, लेकिन वो 9 नहीं है भाई, कितना है, 81 है। कितना है, 81। इससे कितना गुना भाई, 9 गुना। कितना गुना, 9 9 81। तो ये भी क्या होगी अपने आप से 9 गुना हो जाएगी, 9 पंचे 45 और 9 चौ 36। आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। चलिए ठीक है, इतना हो गया अपना। हमें वर्तमान आयु किसकी मालूम होगी भाई, हाँ हमें राम की वर्तमान आयु 45 और श्याम की आयु कितनी होगी आपकी, 36 हो गई। अब उसने पूछा क्या हमसे, ये तो वर्तमान निकाल लिया हमने, अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी। 5 वर्ष पहले कितनी थी, जब हमें मालूम है कि भाई राम की आयु अभी कितनी है, 45 है, तो 5 वर्ष बाद पहले कितनी रही होगी भाई, कितनी रही होगी, हाँ 40 रही होगी। कितनी रही होगी, 40। और यहां पर क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी यहां पर इसकी, हाँ तो कितनी जाएगी इसकी, 31 थी। कितनी थी, 31, क्योंकि वर्तमान में कितनी है, 36 है। आ गया, ठीक है। फिर यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि दोनों की आयु का क्या गुणनफल निकाल, भाई क्या करना है, गुणनफल करना है हमें दोनों की आयु का। इन दोनों क्या कर देंगे, दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे। करो जल्दी से गुणा कर दो जरा, कितना हो जाएगा। हाँ क्या करेंगे अपन यहां पर, 5 6 30, ठीक है। या फिर सीधे सीधे यहां पर 5 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, हाँ 36 पंचे कितना हो जाएगा आपका 180 गुणित कितना हो जाएगा 180, 6 चौ 24 का 4 हासिल का 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया आपका 14 हो गया भाई, 0 12 का 2 हासिल का 1 6 और ये कितना आ गया 1620। कितना आ गया 1620 आ गया। हाँ देख लेना कहीं मिस्टेक तो ना आया ना, नहीं तो तुम लोग फिर मेरे को कमेंट करोगे कि सर आपने गुणा गलत कर दिया। कभी सोच लिया ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है ना कि गुणा गलत होगा, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, वैसे अभी नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए यहां पर हो गया अपना, देखो अब यहां पर ये निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया 1620 आ गया। क्या आ गया अपने पास में 1620 हो गया। अब हम क्या करने वाले, देखो यहां पर क्या बोला उसने, दोनों की आयु का क्या अंतर निकालना है। अभी अभी हमारे पास में कितना है भाई, हाँ 45 और कितना है 36। और अगर हम अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, कितना कर लेंगे 45 माइनस कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया अपने पास में 9 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर, आ गया शानदार तरीके से। दोनों की क्या 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, भाई दोनों की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी पहले ये निकालेंगे। 45 अभी है तो कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। यहाँ कितना है 36 है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 41, और ये कटेगा नहीं तो क्या आ गया अपना आंसर 50 अनुपात 41। क्या आप लोग का आंसर आ गया सबका, बहुत शानदार तरीके से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना क्लीन कर दूं मैं शानदार तरीके से, ठीक। चलिए अब आप लोग जल्दी से कर लेना इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन लिख बस लो आप लोग, मैं करवा नहीं रहा हूं, ठीक है, आप लोग कर लेना, ठीक। राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 7 है। 3 अनुपात 7 ना होकर कितना है, हाँ 3 अनुपात 8 है, ठीक है। और इन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है 121 है। कितना है 121 हो तो क्या निकालना है, दोनों की आयु वर्तमान आयु का अनुपात निकालना, दोनों की 5 वर्ष पहले आयु निकालना कितनी थी, दोनों की आयु का क्या निकालना गुणनफल, और ये सारी चीजें, ठीक है, दोनों की आयु का अंतर और ये सारी चीज आपको निकालना है। क्या निकाल पाओगे आप लोग, बिल्कुल ठीक है निकाल लोगे ना, आप लोग निकाल लेना, मैंने क्वेश्चन बस चेंज कर दिया हूं, आप लोग लिख ले। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, ये हो गया अपना योग वाला, और उम्मीद है कि आप लोग को यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा सा, ठीक, देखिए हो गया सबका।
चलिए क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने यहाँ क्लीन इसलिए कर दिया जानबूझ करके कि थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा क्लीन लिख दूंगा, ठीक है। ध्यान समझो। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में क्वेश्चन। अब ये फिर नया क्वेश्चन बन गया आपका। आप लोग क्वेश्चन की चिंता ना करें, ठीक है। और क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे और इतने सारे मिलेंगे कि आप लोग कर नहीं पाओगे। मैंने आपको पहले ही बोला हूँ, इससे पहले भी, ठीक है। अच्छा 2 सेकंड रुकना आप लोग, है ना। कोई नहीं, बहुत शानदार। चलिए अब हम क्या करने वाले, देखो यहां पर ध्यान दो क्या बोला है। उसने बोला कि राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 5 अनुपात कितना है 3 है। कितना है 5 अनुपात 3 है। और इनकी आयु का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 वर्ष हो। कितना हो, 40 वर्ष हो। तो हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब हम कैसे करेंगे, हमने तो पहले मान लिया कि भाई इन दोनों की जो वर्तमान आयु जो अनुपात, हमने क्या मान लिया भाई, कौन कौन है भाई, ये राम हो गया हमारा, ये कौन हो गया हमारा, श्याम हो गया कि नहीं। इन दोनों की आयु का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 5 अनुपात कितना है 3 है। 5 रेशियो कितना है 3 हो गया, इतना है। अब उसने बोला है यहां पर, क्या बोला है कि भाई इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है, 40 वर्ष है। कितना है 40। हम यहां पर देखें, हमने मान लिया कि भाई राम की आयु कितनी है 5 और श्याम की आयु कितनी है 3 है। तो इन दोनों की आयु का जो अंतर आएगा कितना आएगा बताओ जरा मुझे, 2 आएगा। कितना आएगा भाई, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर, हमने मान लिया ना कि इसकी आयु कितनी है 5 और इसकी आयु कितनी है 3, तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना आएगा हमारे पास में, 2 आएगा। लेकिन वो बोल रहा कि 2 नहीं है, कितना है 40 है भाई। कितना है 40 है। तो यहां क्या आ जाएगा अपना, 2 ना होकर कितना है 40 है। 2 ना होकर कितना है 40 है। इससे कितना गुना, कितना गुना है भाई ये, अपने आप से कितना गुना है, 20 गुना है। कितना गुना है ये, इससे कितना गुना, इससे ये कितना गुना है 20 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगी अपने आप से 20 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा। तो कितना जाएगा 20 चौ 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 100 और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 60 वर्ष आ गया। ये वर्तमान आयु कितनी आ गई भाई 100 वर्ष और यहां पर कितनी आ गई 60 वर्ष हो गया। अब यहां पर अच्छा किसी बच्चे ने ऐसा तो नहीं किया कि इन दोनों को जोड़ दिया 5 और 3 8, ऐसा तो नहीं कर दिया ना, है ना। 8 8 अपना 40 तो नहीं कर दिया, ऐसी गलती नहीं करना। यहां पर उसने अंतर बोला है, क्या बोला है अंतर। अगर वो योग बोलते तो अपन जोड़ते, यहां पर उसने क्या बोला है दोनों का अंतर बोला है। तो दोनों की आयु कितनी आ गई भाई, यहां कितनी आ गई 100 वर्ष आ गई और यहां कितनी आ गई हमारे पास में 60 वर्ष आ गया। आ गई कि नहीं, शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। चलिए ठीक है, ये अपना दोनों की वर्तमान आयु आ गई। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से समझना। राम व श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 3 अनुपात कितना 7 है। और इनकी आयु का जो अंतर दिया हुआ है हमें, ठीक है, क्या दिया हुआ है अंतर जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, ध्यान से समझना, 24 वर्ष हो। कितना हो 24 वर्ष हो। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास में, कि दोनों की वर्तमान आयु का दोनों की वर्तमान आयु नहीं, दोनों की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, आयु ज्ञात करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास में, कि दोनों की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी। ठीक। फिर क्वेश्चन है आपका एक और बोला है कि दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल। ठीक है।
और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो आपको इच्छा हो। यहां पर 5 लिखा, यहां 7 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, जो करना आपको वो कर लो। यहां पर 10 लिखा, यहां जितना करना उतना कर लो, ठीक है। यहां पर क्या है, गुणनफल निकालना ही है, यहां पर योग निकालना ही है, ठीक है। अब यहां पर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें ये सारी चीज निकालना है। कुछ बच्चों का तो आधा क्वेश्चन आधा आंसर आ भी गया होगा, बहुत शानदार। आप लोग लाइव चैट में आंसर लिखते रहें, फटाफट करते हैं, इधर चैट करते हैं, इधर लिखते, फटाफट सॉल्व करें, जो मन से हो गया उसको मन से करें, और आंसर फटाफट वहीं पर लाइव चैट में दे दिया आंसर, ठीक है। और यहीं पर कंपटीशन में चाहिए सबसे पहले कौन आपका आंसर दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, कंपटीशन तो यहीं करो आप लोग, देखो स्पीड यहीं बढ़ेगी आपकी, बिल्कुल स्पीड बढ़ेगी, गारंटी मेरी। बस आप लोग क्या करो, हाँ इधर आंसर क्वेश्चन देखें, ठीक है। अगर आपसे बन रहा है तो क्या करें, मन से अगर हो गया तो फट से क्या करें, वहीं पर फट से आंसर दिए, और नहीं हुआ तो फट से क्या करें, पेन कॉपी उठाए और जल्दी से सॉल्व करें और फिर आंसर दें। धीरे धीरे क्या है आपकी, हाँ जो जैसे जैसे सोचोगे ना मन से जितना ज्यादा, ठीक है। अगर आपने मैथ को अगर मन से सोच लिया ना, तो ये समझ लो आप कि आपसे तो आप तो फिर दुनिया को हरा दोगे, दिक्कत नहीं है अगर आपने मन से सॉल्व कर लिया मैथ को। तो पेन कॉपी उठाने की अगर जरूरत नहीं पड़ी ना आपको कैलकुलेशन में, तो ये समझ लो आपने तो दुनिया को हरा दिया। पेपर क्या चीज़ है, ये छोटे मोटे SSC SI और MP पुलिस, छोटे छोटे पेपर ये तो है, रेलवे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। यहां देखो अब क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या दिया है, राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:7 है भाई। कितना है, 3 कितना है, 7 है। और इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना दिया हमारे पास में, 24 दिया हुआ है। अंतर कितना दिया भाई, 24 दिया हुआ है। और इसने क्या बोला हमारे पास में, सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या निकालो, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु का क्या योग ज्ञात करना है। दोनों की हाँ 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। फिर हमें निकालना दोनों की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी। फिर निकालना हमें दोनों की आयु का क्या गुणनफल। हमें ये 5 क्वेश्चन दिए हुए। हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, वर्तमान आयु। हम कैसे निकालेंगे भाई, हमें मालूम है कि भाई दोनों क्या कौन कौन है भाई, ये हो गया राम और ये क्या हो गया अपना श्याम हो गया, हुआ कि नहीं। अब उसने क्या बोला है, दोनों की आयु का अनुपात कितना है भाई, हाँ दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 3:7 है। और आगे क्या बोल रहा है, इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना है, 24 है। लेकिन हमने ये मान लिया कि भाई राम और श्याम की आयु जो है हमने कितनी माना, 3 और कितना माना है, 7। अगर हम यहां पर देखें दोनों का अंतर अगर देखें, अंतर का मतलब क्या है, मैंने आप लोग को बताया था कि अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी में से छोटी घटाना। ध्यान रखना, दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा भाई, अंतर दोनों का क्या होगा, हाँ 7 और 3 दोनों में क्या कर देंगे अपन, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन वो 4 नहीं है, अंतर 4 नहीं, कितना है, 24 है भाई। कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। इससे कितना गुना भाई, कितना गुना है ये कितना गुना है इससे, 6 गुना। 6 × 24 कितना गुना है भाई, 6 गुना है 6 गुना। तो ये जो इनकी आयु होगी ये भी अपने आप से क्या हो जाएगी, 6 गुना होगी। 6 3 18, 6 3 कितना हो गया 18 और 7 6 42 हो गया कि नहीं, इतना हो गया। ये आ गई क्या, इनकी दोनों की वर्तमान आयु। अब हमें क्या निकालना, जब हमें वर्तमान आयु मिल गई है भाई, किसी की आपको वर्तमान आयु मालूम हो जाए, ठीक है, कि भाई मैं 25 वर्ष का हूं, तो अब आप निकाल सकते हो कि भाई 5 वर्ष पहले कितने थे सर, 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, निकालोगे, ठीक है, ध्यान है ना। चलिए निकाल पाएंगे अपन, तो क्या निकालेंगे अपन भाई, दोनों की वर्तमान आयु का क्या योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या, दोनों की वर्तमान आयु निकल गई, दोनों की आयु का योग निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, 42 और 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा भाई। आ जाएगा आंसर, कितना जाएगा हमारे पास में, 60 आंसर आ गया। फिर क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि दोनों की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी भाई, इन दोनों की 5 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी भाई, हाँ जो राम है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 18 और 5 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। और श्याम की जो 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, हाँ 42 है तो कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 47 होगी, 47 हो गया यहाँ पर। फिर दोनों की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी, 10 वर्ष पहले कितनी थी, तो हमें मालूम भाई 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी भाई, राम की अभी वर्तमान आयु कितनी है, 18 है, तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, हाँ कितनी रही होगी। इसका आंसर दे रहे हैं अपन यहाँ पर, ध्यान रखना, ये इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना ना, ये चौथा क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी भाई, 18, तो कितनी रही होगी, 8 रही होगी। इसकी कितनी रही होगी, हाँ 32, इसकी कितनी रही होगी, 32। तो ये आ गया चौथे का आंसर, हाँ 8 और 32 आ गया। फिर क्या बोला, दोनों की आयु का क्या गुणनफल, मतलब क्या है, दोनों की आयु का क्या कर दें अपन, गुणा कर दें, 18 और कितना 42 को गुणा कर दो भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा, आएगा सॉरी
18, हाँ ठीक है, 18 गुणित कितना 42 कर दो, हो जाएगा। 18 दूनी कितना हो गया 36 का 6 हासिल का 3, 18 चौ 72 हो गया। 72 14 75 कितना आ गया भाई 756 आ गया। कितना आ गया 756 आ गया। समझ में आ गया? क्या कर पाओगे आप लोग? सबके आंसर आ गए, बहुत शानदार। चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन करें आप लोग, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोग को मैं देता हूं, 2 आप क्वेश्चन करें, ठीक है। राम व श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई 4:5 है। कितना है भाई 4 कितना है 5 है, ठीक। मैं यहां पर पहले इसको ये क्लीन कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपको यही सारे करने हैं, मैंने आंसर निकाल दिया, आप लोग कर लेंगे, ठीक। कितना है भाई आयु का जो अंतर है वो कितना बोल रहा है, वो है आपका क्या 11 वर्षों। कितना हो 11 वर्षों दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो, दोनों की 5 वर्ष बाद आयु ज्ञात करो, दोनों की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी वो याद करना आपको, और दोनों की आयु का गुणनफल। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ध्यान देना। अच्छा मैं चलो इसको करो फिर मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे दूंगा, वो और करना। चलो जल्दी से करो जरा। चलिए हो गया। चलिए बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा, बाकी लोग यहां पर देखें, ध्यान दो। क्या है अपने पास में, देखो। हाँ आपका आंसर आ गया होगा भाई, कितना दिया है अपने पास 4 और 5 दिया है, दोनों का अंतर अगर हम देखेंगे कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन बोल रहा कि 1 नहीं कितना है 11 है। इससे कितना गुना भाई 11 गुना है, तो ये राशि भी क्या हो जाएगी, इनकी जो आयु होगी ये भी क्या हो जाएगी अपने आप से 11 हो जाएगी। ये राम हो गया, ये क्या हो गया अपना श्याम हो गया। 11 चौ 44, 11 5 है 55, और ये आंसर ये आ गया आपका, और आप लोग यहाँ पर निकाल लोगे। उम्मीद है कि आप लोग निकाल करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, लाइव चैट में नहीं। लाइव चैट अलग है आपका, लाइव चैट हटाओ, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो इन सबके। मैंने आपको क्या निकाल दिया हूं 44 और कितना निकाल दिया 55 निकाला। मुझे मालूम है कि यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों का योग कर लेंगे अपन, दोनों का योग करेंगे कितना जाएगा भाई 99 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। दोनों की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी भाई, इसकी कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी भाई 5 वर्ष बाद 60 हो जाएगी। ये आ गया आपका, ठीक है। दोनों की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी, 10 वर्ष पहले हमें निकालेंगे, यहाँ कितनी हो जाएगी भाई 34 हो जाएगी, और यहाँ कितनी हो जाएगी भाई सॉरी कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। होगी कि नहीं, यहाँ पर हो गया बिल्कुल। फिर दोनों की क्या निकालना पर आयु गुणनफल, क्या कर दो आप यहाँ पर 55 गुणित कितना कर दो 44 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, आप लोग कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े अपन, चलो बहुत शानदार तरीके से आप लोग का आंसर आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करें आप लोग जल्दी से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग से बन रहा है, ठीक। और अगर जिससे नहीं बन रहा है तो बिल्कुल कमेंट में स्पष्ट लिखो कि सर हमको समझ में नहीं आया। और ये गारंटी है मेरी कि जिसने आज तक नहीं पढ़ा होगा ना उसे भी समझ में आया होगा, और जिससे जो आर्ट्स वाला हो कॉमर्स वाला कोई भी हो, अगर आज तक गणित नहीं बनी होगी तो आज बिल्कुल बनेगी गणित, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ और जो नए बच्चे हैं ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही बहुत सारे अभी पढ़ने वाले हैं अपन, और 3 से 4 क्वेश्चन 3 से 4 नंबर हम यहां से लाएंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल बनेगा, स्मूथली बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। चलिए एक क्वेश्चन और याद आप लोग करें। हाँ राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई 3 अनुपात कितना है 7 है। कितना है 3 अनुपात 7 है, ठीक है। 3 अनुपात 5 कर, हाँ ठीक है 7 ही ले लो, ठीक है 7 है। और इनकी आयु का जो अंतर है, ठीक है, इनकी आयु का जो अंतर है ना वो कितना है आपका, हाँ 12 वर्ष है। कितना है 12 वर्ष हो तो दोनों की वर्तमान आयु क्या करो, दोनों की आयु का योग, दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु, दोनों की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी, और दोनों की आयु का गुणनफल जल्दी से निकालो आप लोग। हाँ केवल आपके पास में कितना सेकंड है भाई 15 सेकंड है आपका। हाँ कितना सेकंड है, मात्र 15 सेकंड में आपको करना है। चलिए जल्दी से निकालें आप लोग।
जल्दी स्पीड से। चलिए हो गया। देखिए यहां पर ठीक क्या है अपने पास में, 3 अनुपात क्या है आपका 4 है, 3 अनुपात 7 है। कितना है भाई 3 अनुपात कितना है 7 है। इन दोनों का अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आएगा 4, लेकिन वो बोला कि 4 नहीं कितना है 12 है। इससे कितना गुना भाई 3 गुना। कितना गुना 3 गुना है। तो ये राशि ये जो आयु होगी ये भी क्या हो जाएगी अपने आप से 3 गुना हो जाएगी। 3 3 कितना आएगा 9, 7 3 21। अच्छा अब यहां पर मेरी बात को ध्यान समझना, आप लोग यहां पर क्वेश्चन चेंज कर लेना, ठीक है। ये तो अपने मन से दिया हूं मैंने, तो यहां पर याद रखना ये 10 वर्ष ना होकर के क्या करोगे आप लोग यहां पर यहां लिखोगे कि कितना 3 वर्ष पहले। कितना लिखोगे 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी। देखो मैंने चेंज करवा दिया ना अभी आप लोग को। हाँ नहीं तो फिर मैं यहीं छोड़ देता ना अभी, तो आप लोग का कमेंट आता कि सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे ना उसका आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहो आप लोग, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं तो आप लोग को आंसर निकालना भी सिखा रहा हूं। आप लोग निकाल सकते हो, कभी मेरे से गलती हो जाए तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ मेरी गलती बता दिया कि सर आपने ये गलत किया है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बेकायदा लिख दिया करो, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। मानव है, ठीक है। मानव में क्या होता है, मानव क्या है एक, हाँ जो इंसान है वो क्या है एक पुतला है, और पुतला से क्या होती है गलतियां होती है, ठीक है। चलिए हो गया। तो क्या आएगा अपना आंसर, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर दोनों की आयु क्या निकालेंगे अपन, योग निकालेंगे। कितना जाएगा भाई दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना आएगा भाई 9 और 21 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, ये तो अपन ने निकाली, यहाँ पर आ गया। दोनों की आयु कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो हमें मालूम है कितनी हो जाएगी। यहाँ पर 9 है और 5 कितना हो जाएगा 14 किसकी हो जाएगी, राम की आयु। श्याम की आयु कितनी हो जाएगी भाई, हाँ कितनी 21 और 5 कितना हो जाएगा आपका 26, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोला कि दोनों की 3 वर्ष पहले आयु, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 10 वर्ष पहले, तो इसकी आ ही नहीं सकती क्योंकि 10 वर्ष पहले तो पैदा ही नहीं होता ये, ठीक है ना। दोनों की क्या 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी भाई, हाँ कितनी 6, और इसकी कितनी जाएगी भाई 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे, दोनों की आयु का क्या गुणनफल, तो हम क्या करेंगे 6 21 गुणित कितना कर देंगे 9 कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 189। ये आ गए आपके क्या, हाँ आंसर। और उम्मीद है कि आप लोग से ये सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, ठीक है। तो जिस तरह से आज आप लोगों ने क्वेश्चन किए हो, बहुत शानदार तरीके से आंसर दिया आप लोगों ने और बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस किए हो। अगर आप लोग को लगता है कि आपने आज बहुत अच्छा सीखा है, और मैंने आपको पहले ही बोला था, फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बोला था, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, कि अगर मेरी पहली और दूसरी क्लास अगर आपने क्या कर लिया, हाँ अगर आपने अटेंड कर लिया तो याद रहे आप लोगों की पूरा का पूरा चैप्टर कर लोगे आप। तो याद रहे आप लोगों की मैंने अभी आज जो सिखाया हूं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग कल, आज जो जिस तरह से 8 बजे आए हो, कल भी 8 बजे, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो आ जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वीडियो आए, ठीक है। कभी कभी लाइव भी चल सकती क्लास, ठीक है। अभी तो लाइव जैसे ही है, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रहे कि ऐसे ही क्लास चलेगी आप लोग की। तो आप लोग बिना किसी चीज के नोटिस, कभी कभी हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना पहुंचे, अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है ना कभी कभी, ठीक है, तो क्या कर लिया करो आप लोग 8 बजे तो आ ही जाया करो, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे। सुबह 8 बजे आओ आप लोग आराम से, 1 से 1.5 घंटे क्लास रहेगी। अभी तो ये 1 घंटे की, मिनिमम 1 घंटे की क्लास चल रही है, मैक्सिमम 1 घंटे की, मिनिमम 45 मिनट की, ठीक है। तो आगे ये हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटे क्लास हो आपकी। मैराथन जब चलेगी ना आपकी, बहुत शानदार तरीके से हम करेंगे, ठीक है। और आप लोग के साथ मैं हूं, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर के क्या करें, तैयारी करें बहुत शानदार तरीके से। और आप लोग जिस तरह से कमेंट करते हो, जिस तरह से आंसर देते हो, बहुत शानदार। लेकिन याद रहे कि आप लोग पेन कॉपी उठा के बैठा करो, ठीक है। अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मत समझा करो, क्योंकि मैंने ये देखा हूं कभी कभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाँ सर तो करवा रहे हैं, हाँ चलो देख ले थोड़ा सा। कभी कभी कुछ लोग तो दर्शन करने आते हैं, नोटिफिकेशन पहुंचा, उसने क्लिक मारे उन्होंने और आए, अच्छा ये क्या है, अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या सर, ठीक है भाई पढ़ा रहे हैं चलो। मतलब क्या हुआ ना कि दर्शन किए, ठीक है,
और पैर पड़े और चले दिए। तो ये काम मत किया करो, पेन कॉपी उठाओ और प्रतिदिन 8 बजे मुझे मिल जाओ। ठीक है, मैंने आपको आज टाइम बता दिया कि मैथ की क्लास आपकी 8 बजे पर डे रहेगी सुबह। ठीक है, और जीके की जो क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, सुबह 10 बजे हो सकती है या फिर शाम को हो सकती है जीके की क्लास। हो सकता है कि कभी कभी टेस्ट भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी क्या है थ्योरी क्लास बस चलेगी। ठीक है, लेकिन इस आपके चैनल में नहीं चलेगी। किस चैनल में आया है आप लोग को? किस चैनल में? हमारा जो चैनल है आपका पीएससी विथ राय सर, ध्यान रखना, क्या आपका पीएससी विथ राय सर, पीएससी विथ राय सर। इस चैनल को आप क्या करो, हाँ सर्च मारो या फिर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर नहीं मिलेगी तो आप लोग क्या करो, इसको सर्च मारो और जाकर क्या करो पीएससी विथ राय सर में, हाँ उस चैनल को सब्सक्राइब करो और शानदार तरीके से जीके पढ़ो। ठीक है, आज का अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ सर बहुत शानदार लगी, इससे पहले ऐसा नहीं पढ़े थे हमने, और आगे पूरा का पूरा चैप्टर ऐसा पढ़ने वाले हैं अपन, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग हाँ पढ़ने आए। ठीक है, उपकार है आप लोगों का मेरे ऊपर, क्योंकि तैयारी मेरी हो रही है। चलिए ठीक है चलिए ठीक, बाय।